हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हमने 50 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम अगले 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद शहर किस नदी पर बसा है? तो यह बसा है मूसी नदी पर। हैदराबाद शहर मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। मैक्सिको में ही चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सागर का नाम है भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगले सवाल है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। सिलवासा जो कि दादर और नगर हवेली इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है जुबा। जुबा जो कि वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान की राजधानी बनी थी। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी, आईने अकबरी इसका लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला सवाल है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप इसका संबंध टेनिस खेल से है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास ये जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास जो कि देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें होती है 24 तीलियां। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो यह बनी थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिज यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो यह होती है फीमर। फीमर जो कि जांग की हड्डी है, यह शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो इनकी संख्या है 639। मानव शरीर में कुल 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिका जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जिन्हें आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसका जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है।
अगला सवाल है, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या ग्लवेनीकरण कहते हैं। ग्लवेनीकरण या जस्तीकरण यह प्रक्रिया जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है डिंगबोई, जो कि असम में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिंगबोई, जो कि असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। यूनेस्को यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में देता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर सन 1962 में हुआ था। इस समय भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सन 712 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन कासिम यही भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, वह मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? यह होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह होती है कॉपर और टिन की। कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को सन 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी पर
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिए थे सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख यह ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत ही शरीर का वह अंग है जिसमें शरीर की पाचन क्रिया संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ग्रेगोर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा इस धातु का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जिसे हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा जो लिखने वाला पेन होता है वह पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर ही बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं शहतूत की पत्तियों पर। रेशम के कीड़े शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी यह जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खान पाई जाती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि इसके पहले रेलवे जैसे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।